साधना करते करते स्वयं करते हुए आप लोगों को सिखाते हुए साधना का आज 473 दिन हो गए। तारीख 22 फरवरी सन 2023, दिन बुधवार, प्रातः काल का समय। जड़ और चेतन, ये दो शब्द हैं। जड़ और चेतन एक दूसरे में मिले हुए हैं। इन्हीं दोनों को अलग अलग करने का नाम विवेक है। शरीर हमारा जड़ है। हम इसी जड़ शरीर में हैं। तो मैं कौन हूं, इसे जानने के लिए भगवान और ईश्वर भगवान प्रकृति को कहते हैं। भगवान, भा भूमि, भूमि मिट्टी, गा गगन माने आकाश, व वायु माने हवा, आग यानी अग्नि, न नीर, नीर माने पानी। पंच प्रकृति को भगवान कहते हैं, जो हमारा आपका शरीर है। और यह शरीर जड़ है, प्रकृति है। इसी शरीर में मैं रहता हूं। मैं कौन हूं, इस शरीर में मैं कहाँ विराजमान हूं, कहाँ इस शरीर में रहकर पूरे शरीर के तंत्रों को संचालित करता हूं और कैसे करता हूं, इसकी खोज ऋषियों द्वारा की गई है। ऋग्वेद से लेकर और अभी तक वर्तमान समय तक इसी मैं कौन हूं को ढूंढा जा रहा है। अपने अपने विचार के अनुसार, अपने अपने स्वयं के संगत के अनुसार, स्वयं अपने गुरु के द्वारा इसी चीज को खोजा जा रहा है कि मैं कौन हूं। तो मैं कौन हूं को जो खोजा जा रहा है, और हमारे पूर्व के ऋषियों ने जो खोज की है, वह ईश्वर एक शब्द दिया। ईश्वर के सहारे, ईश्वर में प्रेम करिए, परमात्मा अपने आप आपको मिल जाएगा। तो कौन सा ईश्वर है जिसमें हम प्रेम करें, जिससे कि हमें परम आत्मा मिल जाए, परमात्मा मिल जाए। तो ईश्वर एक साधन है। उस साधन से प्रेम करिए, साधन को साधन की तरह प्रयोग करिए, तो परमात्मा जल्दी मिल जाएंगे।
यानी परमात्मा एक मंजिल है, उस मंजिल तक पहुंचने में ईश्वर का सहारा लीजिए और उस मंजिल को छू लीजिए, पा लीजिए, या यूँ कहिए कि वही मंजिल हो जाइए, क्योंकि वह मंजिल आप स्वयं ही हैं। परम माने श्रेष्ठ, उत्तम, आत्मा माने स्वयं। हम स्वयं उत्तम हैं, अपने उत्तमता का ज्ञान नहीं है। ज्ञान यानी जानकारी नहीं है। ज्ञान जानकारी को कहते हैं। जैसे अंग्रेजी के दो शब्द हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल, वैसे ही हमारे यहाँ बहुत पहले से ज्ञान और प्रज्ञा दो चीज़ हैं। ज्ञान मतलब जानकारी होता है, प्रज्ञा का मतलब होता है प्रैक्टिकल, स्वयं में प्रयोग। प्रयोग करने के बाद जो अनुभूति होती है, जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है, वही वास्तविक स्थिति होती है। जैसे हमने कोई चीज़ सीखा किसी के द्वारा, चाहे वो किताब में पढ़ करके या किसी व्यक्ति के द्वारा, व्यक्ति विशेष के द्वारा, जानकारी हमने थ्योरी के रूप में प्राप्त कर ली। ज्ञान माने थ्योरी माने जानकारी। लेकिन जब वो समय आने पर हम स्वयं उसे प्रयोग करते हैं अपने जीवन में, तो जो वर्तमान स्थिति होती है प्रयोग करते समय की, तो जो हम जाने रहते हैं और जो हम करते हैं, दोनों में बहुत अंतर दिखता है। और जो अंतर दिखता है वर्तमान में, वही भ्रमित करता है हमारे जीवन को। उस समय जो हूबहू वास्तविकता है उसे स्थिर करा दे, वही हमारा सच्चा गुरु है। जो वर्तमान में निर्णय जो आ रहा हो प्रत्यक्ष, उसी में हमारे मन को स्थिर करा दे। बाहर का गुरु वो है। और स्वयं जब प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं, तो मन अपने आप वहाँ निश्चय करता है कि वो सत्य कि ये सत्य। तो जो वर्तमान देखता है उसी को सत्य मानता है। जो पढ़ा रहता है, जाना रहता है किसी के माध्यम से, वह वहीं छट जाता है। उसी को कहते हैं विवेक करना, विचार करना, यानी प्रयोग करना। प्रयोग जब हम करते हैं तभी तो हमें वास्तविक स्थिति का पता चलता है। ऐसे ही जब हम ईश्वर शब्द का प्रयोग अपने जीवन में करेंगे, तब ना हम वास्तविक स्थिति को प्राप्त करेंगे कि मैं कौन हूँ और इसी शरीर में मैं कहाँ रहता हूँ। क्या मैं आँख में वास करता हूँ, जो रूप को देखता हूँ, उस रूप के समय देखते समय हम क्या अपने आँख को और सामने दृश्य को क्या अलग कर पाते हैं? हम तो उसी में मिल जाते हैं। और जब उसी में मिल जाते हैं तो सामने अगर आकर्षणीय दृश्य है तो मोहित हो जाते हैं, और अगर कुरूप दृश्य दिख रहा है तो मोहित नहीं होते हैं, बल्कि घृणा मन में पैदा होता है। तो जो यथा स्थिति है वर्तमान की, दृश्य को हम देख रहे हैं, तो हमारे मन के अंदर में भाव क्या उत्पन्न हो रहा है? आकर्षणीय दृश्य है तो पाने की ललक बढ़ेगी, जिसे हम लोभ कहते हैं। अगर सामने दृश्य आकर्षणीय नहीं है तो मन में घृणा पैदा होगा, जो द्वेष पैदा करता है। ऐसी स्थिति में दृश्य का उपभोक्ता कौन है? दृश्य का जो उपभोक्ता है, जो भाव उत्पन्न हो रहा है, घृणा या आकर्षण, मोह,
ऐसी स्थिति में मोह का उपभोक्ता या घृणा का उपभोक्ता यानी द्वेष का उपभोक्ता वह कौन है? जब इतनी सूक्ष्म दृष्टि रख कर के किया जाता है, तब सही दिशा में हम पहुंचते हैं। उसके लिए धैर्य की जरूरत है, क्योंकि वर्तमान दृश्य धैर्य रहने नहीं देता। जो चीजें आंख देखती है, कान सुनता है, जीभ स्वाद लेता है, मनोवृत्ति भी उसी तरह से बदल जाती है। पहले वाले दृश्य में हमारा मन स्थिर नहीं है, तो तात्कालिक जो दृश्य दिखाई देता है उसी दृश्य में रम जाते हैं, और जैसे रमे उसका परिणाम भी तो आप ही के सामने आता है। तो ईश्वर शब्द ई धन स्वर, ई माने यह, स्वर माने श्वास, और स्वर माने ध्वनि, ध्वनि माने आवाज। तो आवाज की जो परिभाषा है वह तो उपनिषद के बाद सभी लोगों ने, सभी ऋषियों ने उसका प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? इसी ओम शब्द को ही तत्व मान लिए, यानी मैं वही हूं जो ओम शब्द है। अगर मैं ओम ही होता तो आवाज निकलती कैसे? क्योंकि जो ईश्वर शब्द का प्रयोग करके जो उसका परिणाम है, ऐसी स्थिति आ जाती है, हम अपने में रम जाते हैं, अपने शरीर का स्वयं ज्ञान ही नहीं रह जाता है। जिसे उपनिषद में इसको उदाहरण के रूप में नींद शब्द का प्रयोग किया है। जो नींद अवस्था आपकी है, उस नींद अवस्था में आप किस भाव में हैं? अगर भाव में हैं तो नींद में नहीं है, यानी स्वप्नावस्था में है। और अगर नींद में है, ना वहाँ नींद है, स्वप्न है, न जागृत अवस्था है। ना हम आँख के द्वारा किसी दृश्य को देख रहे हैं, ना कान के द्वारा किसी शब्द को सुन रहे हैं, ना हम मुंह के रास्ते जीभ के साथ स्वाद ले रहे हैं। वह अवस्था एकदम शून्य अवस्था होती है, शांत अवस्था होती है। और ऐसी स्थिति में हम स्वयं अपने आप को कैसे जानें? क्योंकि जो जानकारी प्राप्त होगी साधन के द्वारा, और साधन है हमारा मन। और हमारा मन भी हमसे अलग है, क्योंकि दृश्य जैसे ही आँख के सामने या कान के सामने या जीभ के सामने पड़ता है, मन वैसे बनता है। दृश्य सामने पड़ा नहीं कि आपका मन बना नहीं। और यही मन हमें बार बार दुख देता है, क्योंकि सामने दृश्य हम अच्छा देखना चाहते हैं। सामने वाले व्यक्ति का जो शब्द हमारे कान में पड़ रहा है, उसके शब्द को हम अच्छा अच्छा सुनना चाहते हैं। जीभ पर जो वस्तु पड़ता है उसका स्वाद हम अपने अनुकूल चाहते हैं। तो उस वस्तु का स्वाद जो है वो तो वही रहेगा। हमारी जीभ हमें बताती है उसमें कौन सा स्वाद है, और स्वाद के अनुसार हम उसी भाव में रम जाते हैं। अच्छा है तो गले तक ठूस के खा लेंगे, और अगर खराब है तो थाली छोड़ के उठ जाएंगे। मन में कष्ट हो जाएगा, बड़ी पीड़ा होगी, अपशब्दों की झड़ी लग जाएगा बनाने वाले के ऊपर। ये कौन कर रहा है? स्वयं आप अपने को न जानने के कारण मनोवृत्तियों के हाथ बिक गए हैं, इसलिए आपके द्वारा ये हो रहा है। हमारे ऋषि जो दुख है, दुख एक शब्द है, इसी दुख नाम की वस्तु पर खोज किया है कि दुख आखिर है क्या। खोज करते करते अनेकों ऋषि उस समय खोज कर रहे थे, अनेकों तरह से। जैसे यूनिवर्सिटियों में शोध होती है, अनेक यूनिवर्सिटी हैं,
अनेक यूनिवर्सिटियों में अनेक प्रोफेसर्स हैं, अनेक प्रोफेसर के साथ अनेक विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं। तो शोध करते समय किस यूनिवर्सिटी ने क्या शोध किया, जब तक वो शोध परिपूर्ण नहीं हो जाता है तब तक वो किसी के साथ ओपन नहीं करते हैं। लेकिन जब शोध करके अपने लक्ष्य तक वो पहुंच जाते हैं तो वो समाज के सामने प्रदर्शन भी करते हैं। ठीक वही चीज है, हमारे अनेकों वर्तमान में उस समय ऋषि थे, संत थे, गुरुकुल थी। तो गुरुकुलों में जो हमारे गुरु लोग हुआ करते थे, वह लोग आचार्य उन्हें कहा जाता था। आज हम वाइस चांसलर कहते हैं, उन्हें आचार्य कहा जाता था। तो आचार्य के द्वारा शोध किया हुआ जो भी वस्तु स्थिति होती थी, उस स्थिति के बारे में शब्दों के माध्यम से वह विद्यार्थी यानी शोधार्थी को भी बताते थे और स्वयं भी जानते थे, और उन्हीं स्वयं के द्वारा और विद्यार्थियों के द्वारा और एक लेखनी के तहत हम पीछे वाले लोगों के लिए भी छोड़ जाते हैं। तो जो ईश्वर है, ईश्वर शब्द का दो अर्थ होता है, ध्वनि माने आवाज और स्वर माने श्वास। तो ध्वनि का तो 95% लोगों ने प्रयोग किया, 5% में इक्का दुक्का लोग श्वास पर शोध किए। और श्वास जो प्राणायाम शब्द है, प्राण माने आपकी प्राणवायु ही, श्वास ही तो है। आयाम माने आना और जाना, इसी का अभ्यास प्राणायाम। अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर दृष्टा और दृश्य के रूप में अभ्यास करिए अपने श्वास को। जैसे गीता में प्राणायाम शब्द का प्रयोग है, पतंजलि योग दर्शन में प्राणायाम का प्रयोग है, और कहीं भी आप देखेंगे तो प्राणायाम शब्द जहाँ भी प्रयोग हुआ है, यानी अपने ही श्वास के द्वारा अपने ही श्वास का अभ्यास करना है, अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखने का अभ्यास करना है। तो जैसे हम अपने श्वास को अपने से अलग होकर देखने का अभ्यास करते हैं, यानी महसूस करते हैं आँख नाक कान सब बंद करके, तो मेरा श्वास मेरे से अलग है ये महसूस होने लगता है धीरे धीरे। तो जितनी दूरी पर आप हैं मेरे से, उतनी ही दूरी पर मेरे से मेरा श्वास भी है, ये महसूस होने लगता है। और जब इसमें ये अभ्यास परिपक्व होता है, परिपूर्ण होता है, तो हम एकाग्रता के कारण, मन की एकाग्रता के कारण अन्य दूसरे चीज़ों पे जब हम शोध करने लगते हैं, तो हमें उसमें जो उसकी अच्छाई और बुराई, हानि और लाभ, मिलन और वियोग, उसका जो परिणाम है वो मेरे सामने उपस्थित होने लगता है। तो जब इसी शरीर में मैं अपने आप को जान लिया, पहले श्वास के द्वारा, श्वास को अलग किया, श्वास अलग हो गया, मैं अपने को ढूंढा, मैं कौन हूँ, और इसी शरीर में कहाँ रहता हूँ। शरीर एक साधन है, जैसे गाड़ी एक साधन है, जैसे मकान एक साधन है, वैसे मकान और गाड़ी किसके लिए है? मालिक के लिए है। तो मालिक कौन है? आप स्वयं हैं। और स्वयं का बोध स्वयं के द्वारा हो नहीं पाता है, तो हमें एक बीच में सहारा लेना होता है, गुरु। यानी जो स्वयं के द्वारा स्वयं का ज्ञान कर लिया हो, उसके पास जब हम बैठते हैं तो स्वयं का ज्ञान स्वयं के द्वारा कैसे किए, ये जो विधि है वो उनसे सीखा जाता है। तो सीखते सीखते हम उस लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं जो हम चाहते हैं। तो हम कौन हैं, यही मेरा लक्ष्य है। मैं कौन हूँ? क्या मैं आँख हूँ? हमारे ही शरीर में जब श्वास को हमने देखा कि मेरे से अलग है, इसमें परिपक्वता आई, तो मैं और मेरा शरीर, ये दो चीज़ें अलग अलग हो गई। श्वास जैसे ही अलग हुआ, वैसे महसूस हुआ कि शरीर और मैं अलग अलग हूँ।
तो इसी शरीर में मैं कहाँ निवास करता हूँ, जहाँ से इसी शरीर के अन्य अंगों का संचालन हम स्वयं करते हैं। तो जैसे आप आंख बंद करते हैं, आपने देखा होगा कि आपके मस्तिष्क में दो तरह की आवाज़ आती है, एक मस्तिष्क से और एक हृदय से। जैसे ही आंख बंद करिए तो दो तरह से आवाज़ आती है, एक मस्तिष्क से, एक हृदय से। और आप स्वयं तीसरे हैं जो इन दोनों को जानने वाले हैं, लेकिन अपने तीसरेपन होने का ज्ञान नहीं है। इसलिए जो वृत्ति हमारे मस्तिष्क में या हृदय में उभरती है, उसी वृत्ति में हम रम जाते हैं। और जैसे ही रमे, और जैसे ही वृत्ति को हमने देखा, जो भाव जगा, उसी भाव में रमे, तो भाव में रमे तो गए काम से। क्योंकि ना दोनों वृत्ति हम हैं, ना हम उसके भाव हैं। हम तो एकदम बिल्कुल शांत स्वरूप हैं, स्थिर हैं। अपने स्वयं की स्थिरता का बोध न होने के कारण मन के हाथ चलायमान हैं। ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार। शुद्ध रूप से ठगता है आप, शुद्ध ठगहार। मन मन करते सुर नर मुनि सब जहड़े, मन के लक्ष्य द्वार। मन क्या है? स्मृति, ख्याल, स्मरण, ये आपका मन है। तो स्मरण, स्मृति, ख्याल किसका होता है? जो वर्तमान समय से पहले अपने ही आँख से हमने देख लिया है, अपने ही कान से सुन लिया है, अपने ही जीभ के द्वारा स्वाद ले लिया गया है, हाथ से क्रियाएं हो चुकी हैं, पैर से चल चुके हैं, आँख से अन्य चीज़ें हम पढ़ चुके हैं जो मन के अंदर में कल्पना मात्र है। इन्हीं के द्वारा हमारा मन चलता रहता है, उसी का ख्याल होता रहता है, उसी का स्मरण होता रहता है। हम पहले की वृत्ति को भी देख रहे हैं और वर्तमान के भी दृश्य को देख रहे हैं। पहले की वृत्ति, आज का दृश्य। तो पहले के जो दृश्य था वही वृत्ति बन गई, और जो आज दृश्य हम देख रहे हैं वही 1 मिनट के बाद वो वृत्ति बन जाएगी, मन बन जाएगा। वृत्ति माने मन। आपका मन फिर बार बार उसी चीज़ को खोजेगा जो पहले देखा है, और जब तक अपने अनुकूल उस दृश्य को देख नहीं लेगा तब तक आंतरिक रूप से संतुष्ट नहीं होगा, तृप्ति नहीं होगी। हम इसी उलझन में उलझे हुए हैं। अब कितने उलझन हम अपने अंदर में स्वयं बनाए हैं, आँख से देखे हैं, कान से सुने हैं, इंद्रियों के द्वारा भोग भोगे हैं। वो सारा हमारे मन मस्तिष्क में स्टोर है, उसको बुद्धि कहते हैं। एक स्टोर रूम है बुद्धि, उसी में निश्चय करके फाइल बना करके रख दिया जाता है। जैसे सरकार के यहाँ भू राजस्व में आप देखेंगे कि स्टोर रूम होता है, उसी स्टोर रूम में आपके बाप दादाओं के समय का लिखा पढ़ी कागज का वो आपके स्टोर रूम में है। आप अपने गांव का, अपने तहसील का, अपने परिवार के किसी मुखिया का नाम जैसे ही बताएंगे, वह फाइल, मोटी सी गठरी, वहाँ जो रहने वाला व्यक्ति है वो ला करके आपके सामने रख देगा। देख लीजिए आपके पूर्वज क्या क्या किए हैं, किसके किसके नाम था आपकी भू राजस्व में। भू माने जमीन। आपके पिता के नाम चढ़ा कि नहीं चढ़ा? अगर आपके पिता के नाम चढ़ गया है तो उसमें आपका अधिकार है आपके पिता के अंदर रहने पर। उन्हीं सब चीज़ों का खोज किया जाता है। ऐसे ही हम स्वयं गठरी बनाकर स्वयं एक स्टोर रूम में, यानी बुद्धि रूपी स्टोर रूम में हम रखे हुए हैं, निश्चय कर रखे हैं ये ऐसा है। और वही बार बार स्मृति के रूप में आती है, उसे ही हम खोलते हैं तो देखते हैं कि जो हमने पहले देखा है, जो हमने पहले कर्म किया है, वो सब सामने दिखाई देता है वर्तमान में।
अब वर्तमान पहले का दृश्य और वर्तमान का दृश्य, अब उसी में संशय होता है। अब उसी संशय में हमारा मन संशयात्मा विनश्यति, अगर स्थिर नहीं है तो संशयात्मा विनश्यति, संशय रूपी जो मन है, आत्मा मन यहाँ संशयात्मा, आत्मा यहाँ मन को कहते हैं, विनश्यति, वो नष्ट कर देता है। किसको? आपको स्वयं को भ्रमित कर देगा ना, और कर्म करा करके आपको पश्चाताप में डुबो देता है। बार बार उसकी स्मृति होगी, बार बार मन में कष्ट होगा, पीड़ा होगी, दर्द होगा। चिंता में डूबे तो चिंता में शुद्धि बुद्धि घटे, घटे रूप गुण ज्ञान, लाज काज विद्या घटे, चिंता चिता समान। तो मूल रूप से हमें अपने ही मन को और अपने ही मन के द्वारा ही जानना है। तो जब मन की स्थिति को वर्तमान में जान लेंगे तो भूत भविष्य भी मन के द्वारा जान लेंगे। मूल रूप से हमें स्वयं अपने ही को जानना है। आखिर मैं हूँ कौन? क्या मैं मन हूँ? क्या मैं इंद्रिय हूँ? क्या मैं शरीर हूँ? क्या मैं चित्त हूँ जो अनुसंधान कर रहा हूँ, खोज कर रहा हूँ कि आखिर मैं कौन हूँ? क्या मैं बुद्धि में जो निश्चय कर रहा हूँ कि मैं यही हूँ, क्या मैं वह हूँ जो निश्चय कर रहा हूँ? और निश्चय के द्वारा जो कर्म कर रहा हूँ, क्या मैं वह हूँ? तो कर्म करते समय मेरे मन में क्या उत्पन्न हो रहा है, क्या भाव जग रहा है, वर्तमान की स्थिति क्या कह रही है, क्या मैं वह हूँ? तो देखेंगे आप कुछ भी नहीं है, एकदम शांत स्वरूप है। आपकी अपनी स्वयं की शांति की जो स्थिति होती है, वह शांति की स्थिति आपको क्या दर्शाती है? सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति सिर्फ एक शब्द कह सकता है कि सामने वाले को नींद आ रही है। और नींद क्यों आती है? जब मन शांत हो जाता है तभी तो। मन में कोई स्मृति ख्याल स्मरण नहीं रह जाता है, तब आपको नींद आती है। लेकिन जब तक आपके मन में ही मन के द्वारा स्मृति हो रही हो, ख्याल हो रहा हो, स्मरण हो रहा हो, तब तक आपका मन नींद में नहीं जा सकता, शांत नहीं हो सकता है। तो कुछ न कुछ शब्द जो है, जो कान के सामने पड़ेगा या आँख के सामने दृश्य पड़ेगा, उसी में उलझता रहेगा। पहले से तो हम उलझे हुए ही हैं। वर्तमान हमारा है उस उलझने के लिए कि भूत भविष्य हमारा कुछ दोनों नहीं है, सिर्फ वर्तमान में है। वर्तमान में जो हमें प्रत्यक्ष दिख रहा है, प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है, वही तो मैं हूँ। और हूँ कौन? लेकिन मन जागृत है, मन में अनेकों प्रकार की शंकाएं होती हैं। फलाने तो इस तरह बता रहे थे, फलाने ग्रंथ में तो इस तरह से लिखा हुआ है, फला कथावाचक तो इस तरह से बोल रहा था। तो मूल रूप से हमें स्वयं को जानना है, और स्वयं को जानने का जो साधन है वो सिर्फ ईश्वर है, यानी अपना ही श्वास है। सिर्फ अभ्यास करने की जरूरत है, प्राणायाम करने की जरूरत है। और जैसे जैसे आपका प्राणायाम परिपक्व होगा, स्वयं का बोध होता चला जाएगा। जितने भी विद्वान हुए हैं पूरे विश्व में, उन्होंने अपने आप को ही पढ़ा है। बाहरी वस्तु को पढ़ने से स्वयं का बोध होता है। जैसे दीवाल है, तो दीवाल किसने बनाई, क्यों बनाई? क्या दीवाल अपने आप को जान रहा है कि मैं दीवाल हूं? दीवाल का मालिक मैं हूं, मैं जानता हूं वो दीवाल दीवाल है। दीवाल अपने आप को नहीं जानता है। मालिक अपने स्वयं के प्रयोग के लिए दीवाल बनाया, दीवाल चार तरफ से घेर दिया, दरवाजा लगा दिया, कहा मकान हो गया। तो मैं शरीर यानी मकान नहीं हूं।
मैं उसकी वस्तु नहीं, उसका अंग है, कोई भी चीज़ मैं नहीं हूँ। उसमें रखी हुई वस्तु जो स्मृति के रूप में आ रहा है, मन के रूप में रखा हुआ, वह मैं नहीं हूँ। जो अनुसंधान करता है वह भी मैं नहीं हूँ, वह भी एक शक्ति है। चित्त, चित्त उसको कहते हैं। अनुसंधान करने की शक्ति चित्त के पास है। मन स्मरण को कहते हैं। चित्त अनुसंधान करता है, बुद्धि में निश्चय होती है, और निश्चय होने के बाद ही उसके ऊपर कर्म होता है, यानी व्यवहार होता है। तो मैं ये चारों नहीं हूँ। जब मैं इस स्थूल शरीर नहीं, तो जो सूक्ष्म शरीर है, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, वह भी मैं नहीं हूँ। आखिर मैं कौन हूँ? तो मैं कौन हूँ को ढूंढने के लिए ही मैं आप लोगों को ये साधन सिखा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ को जान लीजिए। तो जब मैं कौन हूँ को जानने का प्रयास करेंगे तो आपको समय समय से एक एक शब्द पर रिसर्च करना होगा। पहले तो मन एकाग्र हो, स्थिर हो और शांत हो जाए। मन का कोई अस्तित्व न रह जाए, ऐसा अनुभव होना चाहिए। तब वहाँ से आपका स्वयं का अनुभूति शुरू होगा। स्वयं आप कौन हैं, समयानुसार आपको इसका बोध हो जाएगा। लेकिन समय समय से जो अपने ही श्वास को पढ़ने में आ रहा हो, श्वास को पढ़ने से पहले, श्वास को पढ़ते समय और श्वास को पढ़ करके छोड़ने के बाद जो स्थिति बनती है, उसका आपके मन मस्तिष्क में स्मृति के रूप में उभरना भी चाहिए। क्योंकि प्रथम अभी आप साधन प्रयोग करने जा रहे हैं। ईश्वर शब्द को अपने श्वास को देखने से पहले अपनी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति और इंद्रियों की स्थिति क्या है, इसका आकलन करके तब श्वास को देखिए। श्वास को देखने से शरीर के अंदर में जो तनाव, दबाव, दर्द, पहले तो आपका मन बाहरी वृत्ति से अंतर्मुख होगा। आंख बंद है, एकांत में है, तो कोई आवाज़ नहीं आ रही, हम किसी की आवाज़ सुन नहीं रहे हैं, यानी शब्द विषय। कोई चीज़ हम खा नहीं रहे हैं तो स्वाद विषय नहीं मिल रहा है। तो धीरे धीरे आपके अपने स्वयं के शांति की स्थिति का ज्ञान होगा। ज्ञान माने जानकारी, वो अनुभवात्मक होगा, अनुभव के द्वारा जानना होगा। तो श्वास को देखते समय कितनी बातों का ध्यान रखना होता है। श्वास को देखिए आंख बंद करके, तो श्वास दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वायु है, वायु दिखाई नहीं देता। इस दृष्टि से, इस आंख से हवा दिखाई नहीं देता है। तो देखेंगे कैसे उसे? देखने से तात्पर्य है महसूस करना, महसूस करते हुए उसे पढ़ना कि मेरे ही श्वास में
मैं अपने श्वास को अपने से अलग होकर देख रहा हूँ। क्या मेरा श्वास मेरे से अलग हुआ? ऐसा क्या महसूस हुआ? अगर महसूस हुआ कि मेरा श्वास मेरे से अलग है, तो उसमें क्या देखना है? अपने श्वास को देखते समय नाक के निचले हिस्से पर, मूंछ के ऊपरी हिस्से पर हमें ये देखना है, महसूस करना है, पढ़ना है अपने आप को कि मेरे ही श्वास जिस नली से, जिस द्वार से चल रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है? वहाँ पर खिंचाव है, तनाव है, दबाव है, खुजली हो रही है, सुगंध दुर्गंध का अनुभव हो रहा है, शीतलता का अनुभव हो रहा है, ठंडाई का अनुभव हो रहा है, गर्मी का अनुभव हो रहा है, क्या अनुभव हो रहा है? तो वर्तमान वातावरण के हिसाब से हवा में जो कुछ भी होगा मिला हुआ, वो आपकी नाक आपको बताएगी। तो उसे पढ़ना है, दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वह आँख खोलने के बाद भी दिखता नहीं है, खाली महसूस होता है। हवा, पेड़ हिल रहे हैं, पत्ते हिल रहे हैं, इसका मतलब हवा चल रहा है। इसी का आकलन किया जाता है। तो अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के जब देखा जाता है, तो बीच में मन के जो रोड़े आते हैं, यानी स्मृति होती है, ख्याल होता है, याददाश्त जो आती है, ये नहीं आने पाएगा। तो जब पूर्व की स्मृति नहीं रहेगी, तो वर्तमान में हमारा दृश्य, हमारा आँख देखेगा, उसमें क्या अनुभव हो रहा है, उसमें भी खोज की जाती है कि क्या महसूस हो रहा है। और जब आत्म तत्व का पूर्ण रूप से बोध हो जाता है, यानी अपने आप का पूर्ण बोध हो जाता है कि मैं दृश्य नहीं हूँ। जब दृश्य नहीं हूँ तो मन भी नहीं हूँ। तो दृश्य मैं नहीं हूँ तो मैं दृष्टा हूँ, ये अनुभव हुआ। यानी जानने वाला, समझने वाला, देखने वाला, सुनने वाला, सूंघने वाला, हवा में जो दुर्गंध है, सुगंध है, उसका अनुभव करने वाला। तो हम जो अनुभव हो रहा है उसके और अपने स्वयं के बीच में जो कष्ट का अनुभव हो रहा है, आनंद की अनुभूति अनुभव हो रही है, उसको अपने पकड़ने में आसानी होती है। अपने स्वयं की पकड़ को स्वयं में पकड़ना पड़ता है, अनुभूतियों को। तो जब हम अपनी ही अनुभूति को अपनी ही अनुभूति के द्वारा पकड़ते हैं, तब पता चलता है कि जो अनुभूति पहले हुई है वो वर्तमान की अनुभूति, क्योंकि अब हम देख कर, जानकर और समझ करके कर रहे हैं, क्योंकि गुरु के सानिध्य में कर रहे हैं, तो हमें देखने की कला सिखाई जा रही है। क्या हो रहा है? देखने की कला सिखाई जा रही है, श्वास को देखने की कला। और जब यही श्वास को देखने की कला परिपूर्ण होती है, तो मन वृत्ति शांत हो जाती है। तो उस समय के जो पद, जिस पद पर आपकी वृत्ति है, उसी वृत्ति के अनुसार साधु शब्द और संत शब्द आपके नाम के आगे लग जाता, अपने आप लग जाता है। जब स्वतः हम कोई चीज़ का चिंतन करते हैं तो उसका परिणाम भी हम स्वतः ही देखते हैं। हमारा परिणाम हमारा बेटा, हमारी पत्नी, हमारी बहू, हमारे माता पिता, हमारे भाई बंधु कोई अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि मुंडे मुंडे मतिर भिन्न, सबका शरीर अलग अलग है
और शरीर में अलग अलग मस्तिष्क है, और अलग अलग मस्तिष्क रूपी कंप्यूटर में अलग अलग फाइलें हैं, यानी लक्ष्य हैं। सभी लोग अपने अपने लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। हमारा और आपका जो दायित्व है वो स्वयं को जानने की है। हमने जो रास्ता चुना है स्वयं को जानने के लिए चुना है। तो स्वयं को स्वयं के द्वारा ही जाना जाता है, स्वयं को दूसरे के द्वारा नहीं जाना जा सकता है। और जब स्वयं को स्वयं के द्वारा ढूंढते हैं तब उसका जो परिणाम आता है शांत स्थिति, उसी का हम व्याख्या अन्य शब्दों के माध्यम से अन्य लोगों के कान में डालते हैं, ताकि उसके अंदर में कुछ मंथन हो, कुछ चिंतन हो। जब मंथन और चिंतन दोनों सही दिशा में होती है तो वृत्तियां अपने आप शांत हो जाती हैं, मंथन चिंतन भी शांत हो जाता है। वही जो शांति स्थिति है वही मैं स्वयं हूँ। वहाँ कोई आवाज़ मुँह से नहीं निकलती है, ना मन से कोई चिंतन या चिंता होती है, कुछ नहीं, सिर्फ एक स्थिति रहती है, शांत स्थिति, बस, और कुछ नहीं। हम उसी स्थिति को जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं, समाज में गुरुओं के द्वारा सुनना चाहते हैं, लेकिन हम स्वयं उस तरह से कार्य नहीं करना चाहते जिसके द्वारा वह हम स्वयं हो जाएं, वही हम स्वयं हो जाएं। अच्छा, स्वयं को स्वयं के द्वारा जानने के जो साधन है उसका प्रदर्शन भी बहुत कम हुआ है। ज़्यादातर तो बाहरी वृत्ति बन गई। अब बाहरी वृत्ति बना करके हम स्वयं जब दुखी रहेंगे तो आप पर उसका असर क्या पड़ेगा, क्योंकि आपकी आंखें हमारी हर स्थिति पे नज़र रखती हैं। ऐसी दशा में हम अपने स्वयं के मन को स्वयं ही अपने मन के द्वारा उसे शांत करने की विधि को सीखें, और वह विधि, मैं तो बार बार इसी बात को कहता हूँ, वह ईश्वर है। अपने ही श्वास को अपने से अलग हो करके दृष्टा दृश्य का अभ्यास करते हुए जानना है, और जानते हुए, शांत होते हुए, शांति स्थिति अपनी बनाते हुए वर्तमान में रहने की कला सीख जाइए। वर्तमान में रहने की कला तो वही सीख पाएगा जो स्वयं को जान लिया होगा। तो स्वयं को जानना है स्वयं के द्वारा, उसी की साधना मैं कराता हूँ कि स्वयं को स्वयं के द्वारा कैसे ढूंढा जाए, कैसे जाना जाए, और ढूंढकर, जानकर, समझकर कैसे उसी में शांत हो लिया जाए, हमारे स्वयं की शांति की स्थिति आ जाए। आप स्वतः अनुभव करते होंगे, जिस समय में वर्तमान में विचार उभरा हुआ है, जब तक कोई दूसरा शब्द स्मृति यानी ख्याल में नहीं आता है तब तक हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं। इस स्वयं के द्वारा स्वयं का अनुभव प्रत्येक दिन का स्वयं का है, प्रत्येक लोगों का स्वयं का अनुभव है, और स्वयं का अनुभव स्वयं के द्वारा जो होता है वही एक्चुअल ज्ञान होता है, वही सत्य ज्ञान होता है। क्योंकि वर्तमान जो स्थिति होती है उसी स्थिति को परिवर्तन करने का आगे चल करके मौका मिल जाता है, क्योंकि स्वयं के द्वारा स्वयं को जान लिया गया, और स्वयं के द्वारा ही स्वयं का ज्ञान होगा। दूसरे के द्वारा दूसरे का ज्ञान हम स्वयं नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरा दूसरा ही होगा, मैं ही होऊंगा। तो मैं को मैं के द्वारा ही जानना है, उसी का साधन है ईश्वर, और उसी को पहले जान लीजिए तो प्रकृति और पुरुष, प्रकृति अलग है, वो जड़ है, जो मेरा शरीर है, इसी जड़ शरीर में मैं हूँ, मैं कौन हूँ, इसी शरीर में रहते हुए ही ढूंढना है, ढूंढ करके तृप्त भी होना है, शांत भी होना है। क्योंकि तृप्ति जब तक नहीं आती तब तक मन शांत नहीं होता है। और ये जो चिंतन है
चिंतन पूर्व में, वर्तमान सुनने से पहले पूर्व में जब हम संतों की वाणी को सुने रहते हैं, उस पर विचार किए रहते हैं, मंथन किए रहते हैं, तभी कुछ जिज्ञासा जगती है। बाकी तो पहली बार सुनने वाला व्यक्ति वो पशु की तरह है, सुनता तो है लेकिन अनसुना करके सुनता है। तो स्वयं को स्वयं के द्वारा ही ढूंढना है। आइए स्वयं को स्वयं के द्वारा ढूंढिए, उसी का मैं उपाय बता रहा हूँ, अभ्यास करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं स्वयं को स्वयं के द्वारा ही खोजा, पाया, देखा और उसी में स्थिर हो गया। आइए आप भी अपने मन में जो भ्रम है, जो शंका है, उसे दूर करिए, स्वयं को स्वयं में निर्भीक बनाइए। साहिब अब अभ्यास करते हैं। अपनी श्वास को अपने से अलग होकर देखने का अभ्यास करिए।